MCX ने इस क्वार्टर में 401 रुपये करोड़ का टोटल रेवेन्यू दर्ज किया, जो ईयर ऑन ईयर लगभग 29% ग्रोथ है। EBITDA 270 रुपये करोड़ रहा, जिसमें 32% YoY ग्रोथ दर्ज हुई, जबकि पैट 197 रुपये करोड़ रहा, जो लगभग 29% YoY ग्रोथ को दर्शाता है। यह ग्रोथ केवल प्राइसिंग की वजह से नहीं, बल्कि अंडरलाइंग मार्केट एक्टिविटी में स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन का परिणाम है। एवरेज डेली टर्नओवर यानी ADT बढ़कर 4.11 लाख रुपए करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ADT 2.02 लाख रुपए करोड़ था। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि कमोडिटी मार्केट पार्टिसिपेशन लगातार ब्रॉड बेस्ड हो रही है। बुलियन, एनर्जी और बेस मेटल्स, तीनों सेगमेंट्स में लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है। खासकर गोल्ड और सिल्वर ऑप्शंस में वॉलेटिलिटी और मंथली एक्सपायरी स्ट्रक्चर के कारण पार्टिसिपेशन शार्पली बढ़ी है। ऑप्शंस रेवेन्यू Q2 FY26 में 223 रुपये करोड़ रहा, जबकि फ्यूचर्स रेवेन्यू 114 रुपये करोड़ रहा, जो ऑप्शंस लेड ग्रोथ ट्रेंड को हाईलाइट करता है। प्रोडक्ट इनोवेशन इस क्वार्टर का बड़ा हाईलाइट रहा। MCX ने सिल्वर मंथली ऑप्शंस 30 किलोग्राम और 5 किलोग्राम लॉन्च किए, जिससे रिटेल और हेजर्स दोनों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी। इसके अलावा कार्डमम फ्यूचर्स और रिवाइज्ड निकल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए गए, जहां डिलीवरी सेंटर कंसोलिडेशन और कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन मार्केट फीडबैक के अनुसार ऑप्टिमाइज किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण लॉन्च रहा MCX बुलडेक्स यानी बुलियन इंडेक्स डेरिवेटिव्स, जो गोल्ड और सिल्वर दोनों को कंबाइन करता है और लॉन्ग टर्म में इंडेक्स बेस्ड कमोडिटी ट्रेडिंग को स्केल करने की दिशा में बड़ा कदम है। टेक्नोलॉजी इंसिडेंट को लेकर मैनेजमेंट ने कॉन्कॉल में फुल ट्रांसपेरेंसी दिखाई। अक्टूबर एंड में ट्रेडिंग डिले एक प्रीडिफाइंड सिस्टम पैरामीटर ब्रीच की वजह से हुआ, जो मेन साइट और DR साइट दोनों पर सेम कॉन्फ़िगरेशन के कारण ट्रिगर हुआ। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया गया है, करेक्टिव स्टेप्स इंप्लीमेंट हो चुके हैं और ट्रेडिंग सिस्टम्स वापस मेन साइट पर स्मूथली ऑपरेट कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने इसे वन ऑफ इंसिडेंट बताया और कहा कि टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी प्लान ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से पर्याप्त हैं। बुलियन सेगमेंट पर डिटेल्ड डिस्कशन हुई। सिल्वर प्राइसेस में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी और बैकवर्डेशन के कारण मार्जिन्स टेम्परेरीली इंक्रीज किए गए थे, ताकि सिस्टेमिक रिस्क कंट्रोल में रहे। मैनेजमेंट ने बताया कि सिचुएशन अब स्टेबलाइज हो रही है और मार्जिन्स को मार्केट कंडीशंस के अनुसार रैशनलाइज किया जाएगा। इंपॉर्टेंटली, बुलियन ऑप्शंस में प्रीमियम टू नोशनल रेशियो एक्सपायरी चेंज के बावजूद बढ़ा है, जो मोनेटाइजेशन के लिहाज से पॉजिटिव सिग्नल है। बेस मेटल्स सेगमेंट हिस्टोरिकली वीक रहा है, लेकिन MCX अब डिलीवरी सेंटर कंसोलिडेशन और फोकस्ड पार्टिसिपेंट एंगेजमेंट के जरिए रिवाइवल की कोशिश कर रहा है। कॉपर फ्यूचर्स को सिंगल डिलीवरी सेंटर पर शिफ्ट किया गया है और एल्यूमिनियम व जिंक में फेस्ड कंसोलिडेशन चल रही है। मैनेजमेंट का मानना है कि कॉपर एक पायलट केस बनेगा और सक्सेस मिलने पर बाकी बेस मेटल्स में भी सिमिलर स्ट्रैटेजी लागू की जाएगी। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन पर भी कॉन्कॉल में ऑप्टिमिज्म दिखा। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, AIFs और PMS पार्टिसिपेशन ग्रेजुअली बढ़ रही है। मल्टी एसेट फंड्स के जरिए कमोडिटीज को पोर्टफोलियो में शामिल करने का ट्रेंड इमर्जिंग है, जो मीडियम टर्म में स्ट्रक्चरल डिमांड ड्राइवर बन सकता है। MCX ने FY26 में अब तक 17 नए मेंबर्स जोड़े हैं और मेंबरशिप पाइपलाइन मजबूत बनी हुई है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में मैनेजमेंट ने साफ कहा कि ग्लोबल मार्केट्स में कमोडिटी वॉल्यूम्स अक्सर इक्विटी मार्केट्स से कई गुना बड़े होते हैं। भारत में कमोडिटी डेरिवेटिव्स अभी अर्ली स्टेज में हैं, लेकिन ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री क्लियरली विजिबल है। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी रोबस्टनेस और ब्रॉडर पार्टिसिपेशन MCX को अगले कई वर्षों तक कंपाउंडिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। कुल मिलाकर MCX Q2 FY26 में एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज स्टोरी के रूप में उभरता है, जहां रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन और प्रोडक्ट डेप्थ ऑल तीनों साथ साथ चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी और टेक नॉइज के बावजूद लॉन्ग टर्म कमोडिटी मार्केट अपॉर्चुनिटी इंटैक्ट और अंडरपेनेट्रेटेड बनी हुई है। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।